नमस्कार साथियों, मैं आपके बीच में उपस्थित हूं और मैं आप सबको जो भी सोशल मीडिया के साथी देख रहे हैं या देखेंगे उन सबको बताना चाहता हूं कि मैं यहाँ से तकरीबन 900 किलोमीटर दूर से आया हूं। मध्य प्रदेश सुदूर क्षेत्र है, ग्रामीण अंचल, वहाँ के झाबुआ जिले से मैं आया हूं यहाँ पर। मैंने पहली बार देखा, यूट्यूब के माध्यम से देखा सर का, तो मैं ऐसा लगा और भी कहीं ऐसे ट्रेनिंग सेंटर पूरे देश भर में चल रहे हैं, 4-5 होंगे। मैं किसी के बारे में कुछ ऐसा बोलना नहीं चाहूंगा जो गलत हो या सही हो, मैं किसी के बारे में कोई टिप्पणी भी नहीं करना चाहूंगा। पर मैंने एक दो मित्रों से जब मेरी बात हुई, गुजरात में बात हुई मेरी, इंदौर में एक मित्र से बात हुई, तो उन्होंने मुझे यही बताया कि वास्तविकता में जो जेपी सर सिखा रहे हैं और सलीम सर के सानिध्य में जो पौधा बड़ा हो रहा है, कहने का मतलब हमको 8 दिन में जो जानकारी मिल रही है वो हम अगर जीवित रहे तो 80 साल तक भी हम कमा के खा सकते हैं। जीवन तो वैसे भी चल रहा था, हर मैकेनिक का काम कर ही रहा है, चेन टाइट करके इंजन बना के, और पंचर भी बना रहे हैं बहुत सारे मैकेनिक। पर वास्तविकता में समय के साथ चलने की जो एक ताकत मिलती है किसी मैकेनिक को, आप किसी को बोलोगे हमारी BS6 गाड़ी आप कर दो, वो नहीं कर पाएगा बेचारा, वो डरेगा, उसके हाथों में पाने कंपन करने लगेंगे उसके हाथ, क्योंकि वो ग्राहक को देखते ही डर जाता है। BS6 ऐसी तकनीक आई है, ये अपनी 2024, 25, 22 के बाद ये गाड़ी जो आना चालू हुई, बहुत घबराते थे मैकेनिक लोग। पर जब मैंने यहाँ आकर के देखा, पहले ही दिन मुझे ऐसा लगा कि एक तो मैं जो बात है वो सत्य कहूंगा, हमारे दोनों सर करुणा के सागर हैं। मतलब इनमें ऐसा कोई एटीट्यूड नाम की चीज मुझे देखने को नहीं मिली कि एक जो सिखाता है उसमें बड़ा एटीट्यूड, गुमान, घमंड होता है। तो मैंने देखा एक बहुत सरल व्यक्तित्व के धनी है और बहुत ही सरल तरीके से सिखाने का काम है। मैंने देखा कि सर ने भी ऐसी रिले के बारे में हमको बताया कि जो हम सोच ही नहीं सकते। वो रिले निकाल अगर देंगे तो उसके बाद भी उसको एक तार से किस प्रकार से डायरेक्ट किया जाता है। सर ने भी फ्यूल पंप के ऐसे देसी जुगाड़ भी हमको बताए, क्योंकि देसी जुगाड़ भी हमारे लिए बहुत काम आते हैं। क्योंकि सर तो दिल्ली में है, कोई मैकेनिक भाई बड़े बड़े नगरों से आए, एक हमारे मैकेनिक भाई हरिद्वार से भी आए, कोई कोलकाता से आए। पर मेरे जैसा मैकेनिक जो ग्रामीण क्षेत्र में रहता है, वहां जरूरी नहीं कि हर पार्ट से उपलब्ध हो जाएगा। तो आपको इस डीसी गाड़ी में, सेंसर वाली गाड़ी में जुगाड़ कैसे लगा के काम करना, ये बहुत बड़ी बात होती है। हर कोई प्रैक्टिकल और थ्योरी दोनों चीजें मैं मानता हूं, पर जुगाड़ लगा के कैसे काम करना ये भी सिखाया हमको जाता है। किस प्रकार से जुगाड़ लगाया जाता है और किस प्रकार से बंद गाड़ी को चालू कर दी जाती है बगैर नया पार्ट डाले हुए। एक तार के कारण वो गाड़ी चालू हो जाती है। और फ्यूज बल्ब से कैसे, मीटर बल्ब से कैसे चेक करते हैं, सलीम सर ने बहुत बढ़िया तरीके से हमको बताया। और ओबीडी स्कैनर का भी हमको बहुत सरल तरीके से, मैं बताना चाहूंगा बहुत ही सरल तरीके से। अब ये औंधा अगर कोई घड़ा है, वो स्वाभाविक है, कोई घड़ा औंधा है तो उसमें पानी डालेंगे तो ऊपर से ही बह जाएगा। पर अगर हम यहाँ पर 50% भी हम सीख गए, इन्होंने तो 100%, 101% सिखाने की कोशिश करी। एक बात को 6-6 बार बताया और 10-10 बार पूछने को कहा कि पूछो तुम, फिर भी यदि हम सीख नहीं पाए तो वो हमारी गलती होगी। पर मैं नहीं मानूंगा कि इसमें दोनों हमारे सर की कोई गलती है। एक एक बात हमको सिखाई, एक एक तार का हमको कॉन्फिडेंस दिया, इस प्रकार से किस प्रकार से करना, कोई पार्ट से नहीं मिले तो किस प्रकार से उसका जुगाड़ करना, ये भी मैंने देखा है। चैनल बहुत चल रही है यूट्यूब पे, पर मैं चाहूंगा कि आप अपने जीवन के 8-10 दिन अमूल्य निकाल करके और यहाँ पे आए तो कुछ ना कुछ लेके जरूर जाएंगे। मैं आप सबको विश्वास दिलाता हूं, मैं ना आप मुझे जानते होंगे ना मैं आपको जानता हूं, पर मुझे ना किसी ने कुछ कहा ना किसी ने ऐसा बोला। मैं जो खुद अपने आप में महसूस कर रहा हूं वो बात आप सबसे अनुभव बता रहा हूं मैं आपसे। और आप यहाँ से जो भी बंदा गया है उससे व्यक्तिगत बात आप फोन लगा के पूछ लेना भैया कैसा रहा। ये उसकी गलती है, अगर उसके पास टूल्स नहीं होंगे तो वो कैसे काम करेगा। ये उसकी गलती है अगर कोई बंदा बोलता है कि मैं ये समस्या रही। सर ने तो बहुत कोशिश करी। मैं सोच रहा हूं, मैं 2006 से काम कर रहा हूं, पर मैंने भी ऐसी चीजें सोची नहीं थी जो सर ने बताई हमको। सलीम सर ने भी ऐसे टेक्निक बताई कि आप जान जाओगे, मजा आ जाएगा। तो ऐसी बात मैं फिर एक बार दोहराना चाहता हूं कि जुगाड़ जिसको बोलेंगे, कहने का मतलब है कि जो नगरीय क्षेत्र है, शहरी क्षेत्र है, वहां से हम 30-40 किलोमीटर दूर रहते हैं। मान लो कोई गाड़ी आती है हमारे पास और एक रिले के कारण या किसी एक एक्चुएटर के कारण हमारा काम यदि अटक जाता है तो उसको भी कैसे बाईपास करना, कम से कम वो 8-10 दिन तो वो गाड़ी चली जाएगी। इस प्रकार के भी तरीके बताएं। आप आराम से जाकर नगरीय क्षेत्र से बड़ी पार्ट्स की दुकान से वो सामान लेकर के और गाड़ी में डाल सकते हैं। ऐसे एक से बढ़कर एक आइडियाज हमको सिखाएं। मैं सर का बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहता हूं। मेरे जीवन में आप सब दोनों का आना और मेरा जीवन अभिभूत हो गया। वास्तविकता में मैंने सोचा नहीं था कि इतना कुछ इस गाड़ी में होता होगा और मैं कर पाऊंगा जीवन में कभी। तो मैं जो भी कर पाऊं नहीं कर पाऊं ये मेरी कमजोरी है, सीखना नहीं सीखना मेरे ऊपर है। पर सर ने पूरा प्रयास किया, खुले मन से हमको सिखाया, कोई बात कोई चीज छुपाई नहीं।
सलीम सर ने भी एक एक बात हमको बताई। मैंने ऐसा जीवन में आज तक मैकेनिक नहीं देखा होगा जो इतनी बारीकी से बारीकी बात बताता है। और जेपी सर का अनुभव गजब का है, गजब, अद्भुत। मतलब दोनों 1 और 1 11 है, 1 और 1 11 अद्भुत जिसको बोलेंगे। एक वो गाड़ी आई थी सुपर स्प्लेंडर, क्वांटम कोर इंजन था, अद्भुत, अकल्पनीय, उसका एक लोगो चलता था, जय वाक्य। तो इस प्रकार के लोग गजब ही लोग है कि इस प्रकार से इतना, मैं सोचता हूं कि इतना दिमाग एक व्यक्ति में कैसे आ जाता है। बड़े बड़े इंजीनियर जो काम में फेल हो जाते हैं, कहीं कहीं गाड़ियों में हम बोलते हैं ना कि कंपनी से फॉल्ट है, वो इंजीनियरिंग फॉल्ट रहता है, पर सर लोग उसका भी जुगाड़ बता देते हैं। तो मैं बता रहा हूं कि फिर आपको एक बार बोलूंगा, आप एक बार जरूर आइए। और बहुत बड़ी बात नहीं, बहुत कम शुल्क में, कहने का मतलब बहुत कम चार्ज में ये सेवा ही कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, इनका मोटो वो नहीं है कि हमको पैसे कमाना। अगर पैसे कमाना होता तो राशि बढ़ा भी सकते थे, पर इनका एक ही मोटो है कि व्यक्ति को किस प्रकार से रोजगार से जोड़ना। आज का युवा भटक रहा है, आप देखेंगे गली गली मोहल्ले मोहल्ले कहीं सिगरेट पी रहा है, दारू पी रहा है और तरह तरह के व्यसनों में पड़ा हुआ है युवा। पर अगर उसको ऐसे देवतुल्य गुरु अगर मिल जाए तो उसको एक दिशा मिल सकती है, किस दिशा में हमको जाना है, दिशा मिल सकती है, रोजगार मिल सकता है, वो गलत लाइन से सीधे रास्ते पे आ सकता है। क्योंकि बेरोजगारी इस देश की बहुत बड़ी समस्या बन चुकी है। नेता, नीति और नारा नहीं बदल पाएंगे इस देश को। इस देश को बदलेंगे यहाँ पे रहने वाले लोग। तो उन लोगों में ऐसे महापुरुष भी शामिल हैं जो युवाओं को रोजगार देने और रोजगार से जोड़ रहे हैं और उनका जीवन आसान बना रहे हैं। आज इस अवसर पर मैं इतना ही कहना चाहूंगा, और दोनों के श्री चरणों में बारंबार प्रणाम है। बहुत कुछ हमको सीखने को मिला सर, बहुत कुछ। आपने तो मजा ला दिया। 5 मिनट आउट करते ना भगवान।